गुड मॉर्निंग दिल से फूडी, अहमदनगर के फूडी। आप सभी को आपके फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। विश यू वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आपको मेरी और मेरे परिवार की ओर से रिपब्लिक डे की ढेरों शुभकामनाएं। आज मंडे है और मंडे की शुरुआत करते हैं एक स्टोरी और एक लाइन के साथ। काम ऐसा कीजिए कि नाम हो जाए। इस लाइन के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक संदीप नाम के व्यक्ति की है, जो कि एक ऑफिस में उसको जॉब लगी थी। वो जॉब उसकी मनपसंद की थी और वो चाहता था कि उसका काम ऐसा हो कि हर कोई उसको नोटिस करे। उसके जूनियर, उसके सीनियर, उसके बॉस, हर कोई उसके काम की तारीफ करे। वो दिन रात अपने काम के लिए मेहनत करने लगा कि हर कोई उसके काम की वो तारीफ सुने, कि हर कोई उससे काम से खुश हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑफिस में लोग उसको इतना नोटिस नहीं करते थे। इस बात से संदीप बहुत परेशान था कि मैं जो चाहता था वो मुझे मिला नहीं। पता नहीं क्या है जो मेरे काम को उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है जितना मैं सोचता था। तो वो काफ़ी परेशान होने लगा। उसने अपनी इस बात को अब किसी के साथ शेयर करना चाहा तो उसको अपने प्रोफेसर की याद आई, जो कॉलेज में जिनके साथ सारी बातें वो शेयर करता था। उसको लगा कि ये उसके मेंटर हैं, उसको समझते हैं और ये वही इंसान है जो उसको सही रास्ता दिखाएंगे। उन्होंने अपने प्रोफेसर को कॉल किया और कि सर मुझे आपसे ज़रूरी मिलना है, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। तो सर भी उसको बहुत पसंद करते थे। सर ने वो जगह और तारीख समय फिक्स किया कि हम लोग संडे को पुल पर मिलेंगे, इस पुल पे आ जाना। समय के मुताबिक संदीप वहाँ पे पहुँचा, सर भी पहुँचे। दोनों काफ़ी देर तक सैर करते रहे पुल की। संदीप अपनी बातें खुल के करना चाहता था, लेकिन पहले तो सर ने इधर उधर की बातों में उसका मन बहलाने की कोशिश की। फिर एक जगह वो लोग बैठे। संदीप ने खुलकर अपनी सारी बातें की और सर ने फिर उसके बातों को थोड़ा सा अनदेखा किया, क्योंकि वो कुछ और उसके साथ बातें शेयर करना चाहते थे, क्योंकि वो काफ़ी समय के बाद उससे मिला था। फिर एकदम से जो वो प्रोफेसर ने पुल की तरफ इशारा किया और संदीप को बोला, ये पुल है इस पुल में तुम कितनी हलचल पैदा कर सकते हो। संदीप को बड़ा चिढ़ आने लगी कि मैं इतनी बड़ी समस्या अपनी इनके साथ शेयर कर रहा हूँ और इनको हलचलों की पड़ी है। लेकिन प्रोफेसर को वो कुछ बोल नहीं सकते थे। तो उसने पास में एक पत्थर पड़ा था, पत्थर उस पानी में दे मारा। थोड़ी बहुत हलचल हुई। सर ने बोला, बस इतनी सी हलचल। ये सुन के और संदीप को गुस्सा आया। उसके पास एक कुर्सी पड़ी थी, उसने कुर्सी उठाई और पानी में दे मारे। थोड़ी ज़्यादा हलचल हुई। फिर प्रोफेसर ने बोला, बस संदीप, पहले से ठीक था, लेकिन बस इतनी सी तुम पानी में हलचल पैदा कर सकते हो। अब तो संदीप जैसे बिल्कुल खींच चुका था सर की बातों से कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और सर फालतू की बातों में, हलचलों में मेरा समय खराब कर रहे हैं। सर से तो कुछ होगा नहीं, मैंने यहाँ गलती की, मैंने यहाँ आके। उसने खींच कर सर को जवाब दिया कि सर मुझसे बस इतनी हलचल होगी, आप अगर कर सकते हैं तो आप कीजिए, इससे ज़्यादा हलचल। सर ने भी, वो प्रोफेसर थे, सर भी बोले न, उन्होंने आव देखा न ताव देखा, कपड़े उतारे और पटाख से उन्होंने पूल में छलांग मार दी। फिर क्या था, हलचल ही हलचल थी। चारों तरफ पानी में हलचल ही हलचल थी। 2-3 मिनट सर पानी में रहे और अपने हाथ पैर मारते रहे और खूब हलचल की। फिर पूल के किनारे आए और संदीप को बोलने लगे कि सब बेटा, मैं अपने एंजॉयमेंट के लिए पानी में नहीं कूदा था, मैं तुझे समझाने के लिए कूदा था कि जब तक तुम अपने काम में पूरी तरह नहीं डूबोगे तो तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी। फिर जब तुम एक पत्थर और कुर्सी से एक पानी में तुम हलचल पैदा नहीं कर सकते, तो तुम कैसे उम्मीद रखते हो कि ऑफिस में हर कोई तुम्हारे काम को नोटिस करेगा। तुम अगर दिल से चाहते हो कि हर कोई तुम्हें देखे, तुम्हें नोटिस करे, तुम्हारे काम की तारीफ हो, तुम्हारा काम हटके हो, तो उसके लिए उतनी तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, उतना तुम्हें उस काम में, उस ऑफिस में, अपनी जॉब में डूबना पड़ेगा। जब तक तुम डूबोगे नहीं
तब तक तुम्हें सफलता मिलेगी नहीं। और तुम्हें यही समझाने के लिए मैं पानी में कूदा था। ओके, तब संदीप को रियलाइज़ होता है कि सर उसको क्या बोलना चाहते थे, और कहीं ना कहीं वो ऑफिस में उसको रियलाइज़ हुआ कि वो थोड़ा बहुत बेमन से काम कर रहा था। तो उसके सर ने बोला, जब तक तुम बेमन से कहीं काम करोगे, तुम्हें ये ऑफिस में वो क्या, तुम्हें ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में सफलता नहीं मिलेगी। सफलता चाहते हो तो पहले उस काम में डूबना सीखो। जिस दिन तुम डूबना सीख गए, तुम डूबने लगे, यकीन मानो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी और हर कोई तुम्हारे काम को नोटिस करेगा। सिर्फ आवाज़ ऊंची करने से लोग तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे। ख्यालात ऐसे रखो कि बड़े से बड़े इंसानों को तुम्हें सुनने पे मजबूर हो जाएं, तुम्हें नोटिस करने पे मजबूर हो जाएं। तो उसके बाद संदीप ने उनको प्रणाम किया, थैंक यू बोला, और उन्होंने प्रॉमिस किया कि आगे से ऐसी मिस्टेक मुझसे नहीं होगी। तो दोस्तों, कहानी तो हो गई ख़त्म। तो ये कहानी हमको क्या सिखाती है कि हमें भी अपने जीवन में अगर कहीं भी किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है, किसी भी काम में सक्सेस होना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई नोटिस करे, तो इसके लिए आपको ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड ज्वेलरी, ब्रांडेड शूज़, ब्रांडेड घड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ टेम्परेरी होते हैं। अगर आपको परमानेंट, अगर आपको चाहते हैं कि आपको कोई नोटिस करे, तो आप जिस फील्ड में उतरे हैं, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, वहाँ डूब के काम कीजिए। आपके जूनियर तो क्या, आपके सीनियर भी आपको नोटिस करने पे मजबूर हो जाएंगे। अपने काम का 100% वहाँ पर दीजिए, तब आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।